आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिजनेस हशर में। और इस चैनल पे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड बात करते रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। अभी जिस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं वो अतर से रिलेटेड है, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड है। और जिस बिजनेस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो है अतर इंडस्ट्री। अतर इंडस्ट्री इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अतर काफ़ी जगह बनता है, पर जो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा ही प्रमुख जिसे मैं बोलूँगा जगह है वो है कन्नौज। तो कन्नौज से आज एक बार दोबारा मेरे साथ रचित भाई कनेक्टेड हैं। रचित भाई, आपका स्वागत है दोबारा से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और इस राम वीडियो भाई। में भी। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप बताइए। बस सब अच्छा है यहाँ पे भी। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने रिक्वेस्ट की थी रचित भाई को कि हम एक वीडियो बनाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट इस टॉपिक की भी आई थी, आपकी कुछ ऐसे अतर की बात करिए जो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में हो। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने रचित भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे अ, उन अतर के बारे में बताइए जो 1000 रुपये से कम के हैं और अ, अ, आदमियों के लिए हैं, दैट मैन, जिसे हम कह सकते हैं मैन अतर। सो इन अतर के बारे में हम बात करेंगे। तो रचित भाई ने अपने कलेक्शन से उन अतर को निकाल के लाए हैं और आज हमें उन अतर के बारे में बताएंगे। हम उन अतर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमसे जो कनेक्टेड है रचित भाई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कनेक्टेड है। जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। तो रचित भाई, आप मुझे बताइए ज़रा उन जी। उन उन 5 अतर के बारे में बताइए कि वो कौन कौन से दे- अतर हैं जो मेन के लिए, आदमियों के लिए हैं, पुरुषों के लिए बनाए गए हैं और 1000 रुपये के अंदर हैं। हाँ राम भाई, देखिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो हमारे अतर हैं ये अंडर 1000 फॉर मेन। ठीक है। ठीक है। इसमें इसमें मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अभी मेरे पास 2 फ्लावर भी हैं अवेलेबल, जो उनके दिखा दूँ, जो अतर मेन के लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देखिए। अच्छा रचित भाई, ये कौन सा फ्लावर है? हाँ, ये गुलाब का है। गुलाब। हाँ, ये गुलाब का फ्लावर है। रचित ठीक भाई, है। गुलाब पिंक है, जहाँ तक मैंने देखा है। वो गुलाब थोड़ा सा लाल होता है, जो जैसे देखा नहीं है। नहीं 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 नहीं, जिस जो लाल गुलाब होता है उसमें स्मेल नहीं होती है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है ये चीज़। अच्छा। हाँ, उसमें कोई स्मेल नहीं होती लाल गुलाब में। आप कभी भी लाल गुलाब देखना, उसमें स्मेल होती ही नहीं। अच्छा, ये मेरी एक नई नई बात पता हाँ चली। तो ये वाले कन्नौज वाले ही हाँ हैं? हाँ, ये कन्नौज वाले हैं और इसकी खुशबू आप समझो, आपने तो यूज किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ हाँ, वो मैंने इसका ही रखे बना भी हुआ है, हुआ है। मेरे वो पास रखा भी वो है। हाँ, वो इस फ्लावर का ही बना हुआ है वो। अच्छा। हाँ अच्छा, तो ये है गुलाब। तो हाँ गुलाब का अतर मैन के लिए हो गया एक। हाँ, अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। और ये है हमारे पास इसका बेला का। बेला का। हाँ, आप अगर देख पा रहे हो सही से। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जी। जी। तो ये 2 फूल दिखाए। तो रचित भाई, ये गुलाब और बेला तो मेन मेन के लिए कैसे हो सकते हैं? फीमेल के लिए भी होते हैं तो? हाँ हाँ, फीमेल के लिए भी होते हैं, लेकिन देखिए, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। नेचुरल में ये चीज़ नहीं आप डिसाइड कर सकते क्या मेन के लिए क्या वीमेन के लिए। अच्छा। नेचुरल में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे शमामा हो गया, हाँ। वो मेन के लिए है और काफ़ी फीमेल्स भी यूज़ करती हैं। मेरे अच्छा। खुद के पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। और अंबर हो गया, अंबर है, और आप समझो वो है कस्तूरी है, और ये आपका केसर है। जी। ये सारी चीज़ें वो मैन एंड वुमेन बोथ यूज़ करते हैं। बट ये जैसे अंबर और शमामा और केसर में ना मेंस का थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा रहता है इसमें। अच्छा, मतलब अधिकतर जो हाँ हैं वो यूनिसेक्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है उसे। हाँ हाँ, देखिए नेचुरल में अगर आप समझो कोई भी, देखिए ये सब बेचने के फंडे होते हैं। आप मार्केट में आज देख रहे हो, बनाने का सारा प्रोसेस वही है। अगर मैं, आप समझो, मैं भी एक ये बना सकता हूँ, अल्कोहल वाला स्प्रे मैं बना सकता हूँ। मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को दिया हुआ भी है बना के। मैं अच्छा। सेल नहीं करता उसको। तो आप समझो कि उसमें आप नहीं समझ पाओगे क्या वुमेन है क्या मैन है। ये तो एक, अब टैग लग जाता है तो वो मैन वुमेन तब उसमें से डिफाइन होता है। बाकी अच्छा। जब मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो वो कोई मैन वुमेन डिफाइन नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें से जो आप अभी ये बताएंगे हमें अतर, क्या वो अतर दिखाएंगे भी आप हमें कि कौन कौन से अतर हैं हाँ हमारे पास? हाँ हाँ, दिखाएंगे आपको। आपको हम दिखाते भी हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। ये है आपका वो बेला अतर। ये बेला अतर है। हाँ जी, ठीक है। जिसका मैंने आपको व्हाइट वाला फ्लावर दिखाया था जो। वाइट वाला। अच्छा, तो रजित भाई, जो हाँ ये अभी बॉटल दिखाई है आपने, ऐसी बॉटल में अगर कोई अतर लेना चाहे तो मिल सकता है उन्हें? भैया, ऐसी बॉटल हम दे तो सकते हैं, बट इसमें अतर भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये काफ़ी ना नाजुक चीज़ होती है और काफ़ी शोफियानी चीज़ होती है। इसको इसमें अतर पैक करके भेजना वो पॉसिबल नहीं है। बॉटल हम भेज देंगे, अतर हम भेज देंगे साथ में। अच्छा, आप अलग से ये पैक चीज़ है। करिए, वरना इन ट्रांजिट हाँ ख़राब हो सकता है, गिर सकता है। हाँ हाँ, नहीं, बॉटल 100% पॉसिबल, 90% पॉसिबिलिटी है खराब हो जाएगा ये।
खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अलग से क्योंकि बॉटल जरा जो सा लोग भी झटका, हाँ जरा सा भी झटका लग। हाँ, और ये जो है सुपर शाही ग्रेड का है। अच्छा, सुपर शाही ग्रेड, हाँ टॉप ग्रेड सुपर, का है वो। हाँ सुपर, हाँ टॉप ग्रेड का है ये। अच्छा, तो जो लोग कई बार हाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि फैंसी बॉटल चाहिए, गिफ्टिंग पर्पज से चाहिए, तो जी अलग जी से जी। बॉटल भी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बट रचित भाई भी बॉटल देते हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हाँ हैं। ठीक है। हाँ। तो रचित भाई, बेला की इसकी प्राइस क्या है, कितने एमएल का क्या प्राइस है, बताइए ज़रा। बेला का प्राइस राम भाई मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 1650 के लमसम शायद होना चाहिए, 1650 या 1550 के लमसम। टॉप ग्रेड सुपर का। शाही का, हाँ टॉप ग्रेड का, तो पर 10 ml। तो जो 1000 के अंदर आएगा उसके लिए क्या, क्योंकि हम लोग 1000 के अंदर के अतर की बात कर रहे हैं अभी। हाँ नहीं, मैंने आपको वो चीज़ दिखाई कि वो क्या चीज़ थी, क्योंकि देखिए वो एकदम निकालना ड्रम से, बड़े ड्रम से निकालना पॉसिबल नहीं है। अब जो 1000 के अंडर है हम्म। वो मेरे हिसाब से आएगा 960 के लमसम। वो अच्छा, भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1000 के अंदर जो भी हाँ इसमें आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, रचित भाई, ये कौन सा अतर है? ये है 960, ये बेले का। बेला। तो इसमें कलर थोड़ा सा पीला आ रहा है, उस वाले में इतना पीलापन नहीं कलर था। कलर उसमें इसलिए पीला आ रहा है, उसमें जो डेक चले वो फर्स्ट ग्रेड वो है, इसलिए क्योंकि जैसे मान लिया हमने पहले फूल डाला उसमें, ठीक है, हाँ। पहले हमने फूल डाल दिया उसमें, फिर उसमें ना, उसमें रिसाइकिल होता रहता है। अच्छा। इसमें क्या होता है, एक बार ही निकाला हमने, एक बार ही निकाला, वो लेदर की बोतल में चला गया और यह हमारा उसमें चला गया भपके में। और अच्छा। इसमें क्या है, इसमें रिसाइकिल होता रहता है। और बाकी बेले भी थोड़ा सा समझो केसरिया कलर होता है उसमें एक ऐसा। अच्छा, तो हाँ आप जो भेजेंगे उसमें कौन सा कलर होगा, वो पीले वाला होगा या वाइट वाला, वो ट्रांसपेरेंट होगा जो आप भेजेंगे नहीं 1000 देखिए, के अंदर? अब ऐसा होता है ना, नहीं हाँ 1000 के अंदर क्या है, देखिए कलर इतना बड़ा मैटर नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए, जैसे मान लो अब कोई भी जैसे मान लीजिए कोई बायर है या कोई व्यूअर है, वो इस वीडियो को देखने के बाद 25 दिन बाद मंगाता है, तो हम्म। 25 दिन बाद ऐसा नहीं कोई कलर यहाँ चेंज हो जाए, कलर तो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम्म। हो सकता है वो नई डेक लगा दें उसमें, अच्छा। कलर ऐसा ही हो जाए। हाँ कलर ऐसा ही हो जाए जैसा इसमें है, अच्छा। लेकिन कलर के बेस पे क्वालिटी डिफाइन नहीं होती है। अच्छा, कलर से क्वालिटी फाइन नहीं होती है। तो आप ये कह हाँ सकते ये हैं 960 रुपये का पर 10 ml अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा बेला का। हाँ, ये आप समझो अंडर 500 या 500 1000 के अंडर ही होगा शायद, मतलब मेरे जितनी भी हिसाब से ग्रेड्स 900। हैं। हाँ हाँ, जितनी ग्रेड्स हैं उसमें अधिकतर ग्रेड्स 1000 के अंदर ही 10 ml की आती हैं, आप यही कह हाँ, रहे हैं। और मोस्टली, हाँ मोस्टली उसमें ग्रेड्स ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गोल्ड या 960 में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर 1000 है। अच्छा, गोल्ड और हाँ 960 ग्रेड। हाँ तो हाँ हाँ जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूं, रशीद भाई का एक तरीका है अतर को कैटेगराइज करने का। टॉप ग्रेड को ये लोग सुपर शाही या शाही कैटेगरी में रखते हैं, उसके नीचे आता है गोल्ड, मतलब अगर आप गुलाब ले रहे हैं तो गुलाब सुपर शाही, गुलाब शाही, गुलाब गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है इनका 960, राइट? हाँ। 960 के नीचे कौन सा आता है रचित भाई? 960 के नीचे आता है 320, फिर 320, 160, 320, फिर फिर उसके बाद 160, 120 भी शायद, 160, 160, हाँ 120, हाँ 120 या 160। 120 भी है, 160 भी है, उसके बाद फिर नीचे इनका 60 आता है। तो इस तरीके से ग्रेड्स है, जिनको लगता है कि मैं टॉप, मतलब इतना मैं, मेरा बजट नहीं है, तो वो शाही से नीचे आकर के गोल्ड 960 को से भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन वही बात है, जी। जितना आप अच्छा अतर लेंगे उतनी आपको खुशबू, उतनी आप उसकी अच्छी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत महंगा अतर ले लेंगे तो लगाया तो बस पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई, ऐसा नहीं है। क्वालिटी फ़र्क नहीं होती देखिए, है। जो जैसे जो व्यूअर्स हैं या जो बायर्स हैं जो कॉस्ट की वजह से नहीं परचेज कर पाते, तो ये देखिए ये बेसिकली रेंज उनके लिए ही है, हम्म। मेन रेंज उनके लिए ही है। ये आप लगाने का ऐसा नहीं आपको लगेगा कि बेकार है, क्या है, सस्ती रेंज का आता है तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप लगाओगे तो खुद आपको फील होगा। बट ये है कि आप कंपेयर नहीं करें कि आप जो है 250 वाले से कंपेयर करें आप 4000 वाले को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ पाओगे। अगर आप कंपेरिजन करोगे तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे फिर। बिल्कुल, ये कुछ इसी तरीके से है ना, एक फुल क्रीम दूध होता है, उसके बाद हाँ टोन्ड होता है, फिर डबल टोन्ड होता है, फिर एक बिल्कुल स्किम्ड मिल्क होता है। तो ये सारी चीज़ें हाँ हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा आपको अतर मिलेगा। और ऐसा हाँ बिल्कुल नहीं है कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल का अतर है वो बिल्कुल पानी होगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। मैंने नहीं। खुद यूज़ करा हुआ रचित भाई का बिल्कुल बेसिक लेवल का अतर। तो मैं तो सच बताऊँ, जब स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के अतर में और जो इनका टॉप लेवल का है, मैं तो ज़्यादा उसमें फ़र्क समझ ही नहीं पाया था। तो खुशबू भी मुझे बराबर ही लगी। वो टेक्निकल चीज़ें रचित भाई ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो बस मैं यही कहूँगा, उन लोगों से बचिए जो लोग आपको अतर में मिलावट करके दे रहे हैं। खुद को कन्नौज का हाँ, कहते हैं, बट कन्नौज में उनका अपने आता पता नहीं है। अपने शौक को आप मारिए मत किसी भी वजह से। आप उसको प्रॉपर सेटिस्फाई होके बाहर से जो भी आपका सेलर है या जो भी है, आप उससे पूरी इंक्वायरी करके उसके बाद ही आप परचेज करो।
बिल्कुल। तो किसी भी ऐसे सोर्स से अदर मत खरीदिए जो अपने आप को कन्नौज का कहे बट कन्नौज का ना हो, जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना हो, जो आपको अपने आप को रिसेलर क्लेम करता हो। अगर आप रिसेलर से लेना चाहते हैं तो जो रचित भाई ने ऑथोराइज़ करे हुए रिसेलर्स उनसे लीजिए, क्योंकि इनका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ये कहते हैं कि जो हमारे रिसेलर हैं 1% भी वो मिलावट ना कर पाएँ। तो रचित भाई पैकिंग का किसी को राइट नहीं देते, पैकेजिंग का खुद ही को राइट देते हैं कि हम ही पैकिंग करेंगे, आपकी लेबल आप हमें दीजिए, हम लगा के पैकिंग करके देंगे। क्योंकि क्वालिटी से फिर ब्रांड ख़राब किसका होता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है। बाकी लोग तो एज ए हाँ, रीसेलर। कल को आप मान लीजिए आप सेलर हो, आपकी वजह से आप जो है कहीं आपका बिजनेस नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप तो सीधे मुझसे ही बोलोगे भैया क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या आप उसमें सील ओपन करके आप कुछ भी उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसमें ना मेरा नाम खराब होता है उसमें। फिर आप माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है चीज़ों पे। बिल्कुल इसलिए हम खुद ही पैक करके देते हैं, मतलब आप उसमें आप सिर्फ एंड टू एंड यूज़ होता है, वो आप दोगे फिर आप आगे उसे सेल कर सकते हो किसी को। बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रचित भाई की जो कंपनी है जीएस प्रोडक्ट्स, वो आपको बोल तो दे कि सुपर शाही भेज रहे हैं और शाही भेज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत, जो भी टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो काफ़ी बिल्कुल आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आप बिल्कुल समझो, आप अगर लगा रहे हो तो आप समझ जाओगे ना कि अगर आप कुछ खाना खा रहे हो आपको पता लग जाएगा ना कि इसमें कौन सा मसाला पड़ा है। दो सब्जी भी रखी होंगी तब भी आप समझ जाओगे। ऐसा तो बिल्कुल। है नहीं कि आप दाल रखी है किसी भी चीज़ पे तो आप समझ रहे हो सब्जी है। ठीक है, वो तो ठीक आसानी से चीज़ें डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं। हाँ, है। टेक्निकल नहीं, लेकिन जो बेसिक बिल्कुल, चीज़ें होती हैं वो करी जा सकती हैं। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे लिए अतर बहुत नई चीज़ थी जब मैंने लगाया था पहली बार। पर अगर जिन लोगों के पास 2 ग्रेड के अतर सामने रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे आप। कहीं ना कहीं आपको पता चली जाएगा कि हाँ, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी आई है। ठीक है रचित भाई, तो पहले अतर की तो हमने बात कर ली, अब और बताइए हाँ और कौन कौन से अतर हैं हाँ, इसमें? और देखिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊँ। ये है गुलाब जो मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ठीक ये है। गुलाब का अतर है, हाँ, ये गुलाब का अतर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, अब जब क्या है, ये जैसे इसमें वो नहीं ऐड है आपका सैंडलवुड, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में ऐड है, इसलिए थोड़ा इसका कलर ना आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और हल्का सा पेल येलो दिख रहा होगा। आप वीडियो में शायद नहीं आ रहा होगा इतना क्लियर, हम्म। वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका पेल येलो कलर होता है। ठीक और है। इसमें भी कोई कलर मिक्सिंग नहीं होती है। बस ये देखिए, कलर से कुछ डिफाइन नहीं होता, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। कलर से आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, सैंडलवुड अगर इसमें पड़ जाएगा तो थोड़ा येलो कलर हो जाएगा इसका, सैंडलवुड नहीं पड़ेगा तो येलो कलर नहीं होगा। और ये वाला जो गुलाब था ये था वो गोल्ड गोल्ड। गुलाब अच्छा। अतर। हाँ, गुलाब अतर गोल्ड। वो ठीक है। मेरे ख्याल से शायद 950 के लमसम है, 950 पर 10 ml के लमसम। पर 10 ml। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे रचित भाई ने गुलाब की बात करी, गुलाब इनका सबसे हॉट सेलिंग अतर में से एक है। गुलाब की डिमांड बहुत रहती है, और ये जो अतर इन्होंने बताया है मतलब पूजा पाठ में भी यूज़ होता है। और देखिए लोग कहते हैं कि गुलाब है फीमेल्स यूज़ करती होंगी, ऐसा नहीं है, ये मेन के लिए भी बना है। और जिनको फ्लोरल चीज़ें पसंद है, देखिए अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद होती है, ऊद पसंद होता है कई कई लोगों को, ऊद में थोड़ा सा वुडी नोट्स होते हैं। तो इसमें जो रचित भाई ने दिया फ्लोरल नोट्स देता है आपको, तो हर कोई पसंद करेगा। गुलाब अगर आप लगा के जाएंगे ना, तो आसपास आपके जो लोग होंगे और जो उसको सेंस कर पाएंगे कि हाँ ये अतर लगाया है इन्होंने, वो पूछेंगे ज़रूर कि आपने कहाँ से लिया है, क्या लगाया है। जी, ठीक है ना। बस गुलाब की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट अतर की बात करते हैं। ये है खस अतर। ये हो गया आपका गोल्ड। तो ये खस का, जी जी, हाँ, ये भी ना 1000 के अंडर में ही है खस अतर। ये 550 पर 10 ml है ये। अच्छा 550 से स्टार्ट हो जाता है इसका, 550 के अराउंड। नहीं, खस अतर जो है वो आप समझो, जो इसमें 1000 के अंडर जो ग्रेड आती है वो आप समझ लो टॉप ग्रेड ही है अतर की। क्योंकि फिर अगर आप इससे ऊपर अगर सेल करोगे तो फिर इससे अच्छा बंदा रू नहीं परचेज कर लेगा। अच्छा, ये चीज़ रूह और ज़्यादा हाँ, एब्सोल्यूट अतर। फॉर्म होती है जी। हाँ, रू तो आप समझिए बिल्कुल, वो तो बिल्कुल प्योर फॉर्म है, उसमें बेस कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा ये जो है ये खस अतर जो था ये शाही था, और ये 550 पर 10 ml के हिसाब से। अच्छा, तो जो खस है, खस के जो बारे में जो तो हाँ बिल्कुल। हाँ, जो भी लोग जैसे मान लीजिए रूह खस नहीं ले पाते हैं या खस लगाने का उनका काफ़ी शौक है या कुछ भी है, तो वो ये आराम से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस उनको नहीं मिलता, बस ये क्वालिटी का डिफरेंस थोड़ा बहुत तो होता है, बट लगाने में उनको ये नहीं लगेगा कि अच्छा नहीं है या बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। तो रचित भाई एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, मेरे को मैसेज आते हैं मेल आते हैं। अब आते हैं तो क्या करें, आपके प्रोडक्ट ही इस टाइप के कि मुझे मेल कमेंट्स वगैरह बहुत मिलते रहते हैं। खस अतर के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरी आपने मुझे बताई थी कि लोगों की रहती है। खस जब मैंने पहली बार लगाया था, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे समझ नहीं आया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये मैं आपको वीडियो पे ही बताना चाहूँगा। और जब मैंने पहली बार लगाया
खस को भी समझना लोगों के लिए आसान नहीं है। जो लोग परफ्यूम लगाते हैं खस नहीं समझ पाएंगे। खस को लेकर के जो जो मेरा उसकी तरफ पसंद है, जो वो बहुत धीरे धीरे डेवलप हुई, और अब मैं खस को समझने लग गया हूँ कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। बहुत ही ठंडा है अतर। ये खस मैंने रूह खस लिया था आपसे, आपने जो मुझे भेजा था हाँ जी, रचित हाँ भाई। जी। रूह खस मतलब लगाया, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा था, मुझे लगा स्किन को क्या कर रहा है ख़राब, बट वो ग्रीन थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वो मिल जाता है स्किन में। बहुत ही हल्की हल्की और बहुत ही ठंडी ठंडी खुशबू देता है वो। तो जिन लोगों ने खस ट्राई नहीं करा है वो लोग एक बार ज़रूर खस ट्राई करिएगा, मेरे कहने पर ट्राई करिएगा। गुलाब और खस ये दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा अंडर 1000 रुपीज़। और अगर खस में आप रूह खस लेंगे तो और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी दूसरे ब्रांड के, मैं नाम नहीं लूँगा, खस ट्राई करें हैं, तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बेसिक आप बहुत कम लीजिए, बट एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हाँ, एक बार आप ट्राई करिए, आप खुद ही समझ जाएंगे क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, खुद ही आप समझ जाएंगे लगाने के बाद उसको। जी। और मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं किसी का नाम लेके प्रमोट नहीं करना चाहूँगा उसे, क्योंकि वो जो ब्रांड हैं वो मतलब पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र साइड उनके बहुत शोरूम्स हैं, और साउथ साइड हैं, हैदराबाद साइड हैं। तो ये सारे क्या हैं, ब्रांड बहुत अच्छे ब्रांड हैं। अतर के नाम अगर आप गूगल पर अतर डालेंगे ना, तो उन्हीं के सबसे पहले प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है, सेल बहुत ज़बरदस्त है, अतर भी बहुत ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ एक समय पे हुआ करते थे। पर अब वो मिलावट शुरू हो गई है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं ना उपभोक्तावाद, हाँ, कमोडिटाइजेशन जिसे कहते हैं। तो कमोडिटी बना करके बेचे जा रहे हैं। अतर का जो एक्चुअल खुशबू है उससे उतना शायद मतलब नहीं है। तो ये बहुत लोग कर चुके हैं, और ये मेरे पास बहुत लोगों के फीडबैक आए हैं कि हम वहाँ से निराश होकर के आपके पास आ रहे हैं, अब आप हमें अच्छे अतर दे पाएंगे नहीं, बताइए। तो ये सारी क्वेरीज आती रहती हैं मेरे पास भी, जो मैं रचित भाई को फॉरवर्ड कर देता हूँ, और रचित भाई भी मुझे बताते रहते हैं इसके बारे में जब भी हम मिलते हैं या फिर वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। तो रचित भाई और कौन कौन से अतर हैं अंडर और मैं आपको बताऊं, 1000 अंडर 1000 रुपीज़ जो है, ये देखिए, ये हो गया आपका शमामा, ये रॉयल ग्रेड का है। रॉयल ग्रेड का शमामा? हाँ, ये रॉयल ग्रेड का शमामा है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये भी आपको समझो 1000 के अंडर में ही है, लेकिन मुझे इसका प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, लेकिन 1000 के अंडर का ही है ये सर। एक्चुअली रचित भाई को जो प्राइस ने बताया, आप लोग सोच रहे होंगे रचित भाई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्राइस याद नहीं है। रचित भाई ने मुझे बताया कि प्राइसेस बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट वो भी नहीं बता पाएंगे आपको, लमसम में बता अब वो पाएंगे। ये होता है ना, 50 जैसे मान लीजिए extra। ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर जो भी मान लीजिए डिस्पैच होता है, तो मुझे भी याद नहीं रहता कि क्या पीडीएफ बन रही है, क्या प्राइस है। प्राइस जब मेरे पास आता है तो मैं फाइनल कर देता हूँ उसको, बट अच्छा। मुझे इतने प्राइसेस याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास केमिकल भी रहते हैं बहुत सारे कंपाउंड की वजह से, टोबैको कंपाउंड की वजह से, इसलिए प्राइसेस इतना याद रखना इतना पॉसिबल नहीं होता है। जो मेन प्राइसेस हैं वो याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ प्राइसेस नहीं याद रह पाते। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा भी नहीं पाऊंगा, इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, तो रुचित भाई के पास बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की। और केमिकल उन्होंने बोला तो आप बिल्कुल मत सोचिए आपके अतर में केमिकल है। इन्होंने कंपाउंड की बात करी, जो टोबैको इंडस्ट्री है उसमें कंपाउंड बनता है, जो टोबैको में पड़ता है, पान मसाला में पड़ता है, इंडस्ट्री में बनता है। तो ये उसका एक फॉर्मुलेशन होता है, बहुत सीक्रेट फॉर्मुलेशन होता है। हर एक पान मसाले का अपना सीक्रेट फॉर्मुलेशन होता है। तो ये उस फॉर्मुलेशन को तैयार करके उन कंपनी को सेल करते हैं। तो अगर आप में से कोई कंपाउंड इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जो कंपाउंड यूज़ करते हैं अपने पान मसाला गुटखा में, टोबैको में, तो उसके लिए भी आप रचित भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, कंप्लीट कांटेक्ट डिटेल्स, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा रेट लिस्ट का, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मुझे रेट लिस्ट जाननी है कि क्या प्राइस है, क्या है। वो वीडियो में डिस्कस करना इतना पॉसिबल नहीं है। जितने भी अतर हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, सबका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, रचित भाई की कंपनी का ही है। और देखिए, जो रेट्स हैं वो सब्जेक्ट टू रिवाइज होते रहते हैं, रिवीजन होती रहती है उसमें, तो रिवीजन चलती रहती है। तो जिस टाइम अभी अपडेटेड जो भी रेट है वो मैं डाल दूंगा। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते अगर मैं बात करूं, बट फिर भी चेंजेस होते रहते हैं। रचित भाई, इसके अलावा और कोई अतर बताना चाहेंगे? इसके अलावा राम भाई, लास्ट एक अतर मैं और आपको बताता हूँ जी। ये है सैंडलवुड रिकॉन। ठीक है, जो आपने लिस्ट में देखा होगा, जो कंपाउंड के नाम से उसमें मेंशन्ड है, वो एग्जैक्टली रिकॉन होता है। मीन्स होता है कि ये एक तरीके से बनाया हुआ, ठीक है, वो नेचुरल के बेस पे ही बना हुआ है। अच्छा। बट ये कुछ चीजें इसमें जैसे कम ज्यादा हैं, क्योंकि ये है ना कि अब नेचुरल का प्राइस आपको काफी कॉस्टली होता है, तो वो हर बंदा नहीं यूज कर पाता। तो इस वजह से ये सैंडलवुड को हमने बनाया कि सब रीच में काफी लोगों तक पहुंच पाए, काफी लोग इसको यूज कर पाए।
तो ये सैंडलवुड ऑयल क्या रचित भाई मतलब प्योर से अलग है क्या ये? देखिए प्योर की अब आप अगर बात करोगे तो प्योर तो काफ़ी कॉस्टली है, वो समझो प्योर में तो आप समझो उसके 10 बॉटल आ जाएंगी। अच्छा 10 से ऐस भी 10 से भी ऊपर ही आ जाएंगे। अच्छा लेकिन ये है कि जैसे हमने जो प्योर सैंडलवुड ऑयल होता है उसका हमने बेस उसमें से लिया हुआ है, फिर हमने ना मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही हमने उसको इतना समझो आप इतना अच्छा बनाया हुआ है कि आप लगाओगे तो आपको एक बार ये जरूर कह दोगे आपको नोट सैंडल की लगेगी इसमें। अच्छा और काफ़ी लोग तो इसको लगाने में यूज़ कर रहे हैं और पान मसाला इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्योर सैंडलवुड लगाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो आप ये कह हाँ, सकते हैं कि पान सैंडलवुड ये सैंडलवुड का एक आप कह सकते हैं छोटा वर्जन है सैंडलवुड ऑयल हाँ, का। रिकॉन रिकॉन है ये, मीन्स ये तो एक बार बनाया हुआ, ये समझ सकते हो आप, मतलब बनाया हुआ है। दोबारा, हाँ दोबारा बनाया हुआ है, ये से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो प्योर लेना है तो प्योर भी मिल जाएगा आपके पास, अगर किसी को हाँ प्योर प्योर भी लेना मिल है, जाएगा। बजट का कोई हाँ कंस्ट्रेंट प्योर, नहीं है। हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक तो है। फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्योर ले सकते तो हो। रचित भाई ये जो प्योर सैंडलवुड ऑयल है ये भी आप निकालते हैं यहाँ पे अपने पास? देखिए कभी कभी क्या होता है बस वुड आती है, तो अब देखिए सैंडलवुड ऑयल निकालने के लिए ये यहाँ पे नहीं निकल सकता सैंडलवुड ऑयल। जी। उसके लिए सैंडलवुड ऑयल निकालने के लिए अलग मील होती है। तो मील अच्छा। हम लोग क्या होता है वो कभी कभी हम लोग रेंट पे ले लेते हैं उसको, क्योंकि उसका यूनिट, वो यूनिट अब ऐसा तो है नहीं यूनिट जो है हमेशा चल रहा है, 12 मंथ चल रहा है यूनिट। वो तो ये है कि आपने बनाया 5 किलो 20 किलो 25 किलो वो बन के रेडी हो गया आपके पास। तो वो हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, वो उसका सेटअप लगाना पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, और वो पॉसिबल नहीं होता इतना लगाना कि यहाँ पे उससे डिस्टिलेशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रेंट पे लेके जगह खुद ही मैन्युफैक्चर करते हाँ हैं अपने हाँ 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 हाँ। अपने ही लेबर्स को भेज के वहाँ पे, है जी ना? जी जी वो एक्सपर्ट हैं उसमें, ठीक है, उसके लिए सेटअप की ज़रूरत होती है। तो प्योर सैंडलवुड ऑयल भी मिल जाएगा, अगर आपको सैंडलवुड ऑयल प्योर नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका रेप्लिका ये कह सकते हैं वो बनाते हैं, ये जो बिल्कुल सैंडलवुड ऑयल के हाँ आसपास ही आपको मिलेगा, वो भी मंगवा। सैंडलवुड ऑयल को रचित में पूजा पाठ या मज़ारों में इस जगह यूज़ ज़्यादा किया जाता है, दरगाह हाँ वगैरह में। हाँ हाँ, और लगा, हाँ दरगाहों पे पूजा पाठ में और लगाने के पर्पज से भी काफी अच्छा यूज है इसका। अच्छा। आप लगाते हो, और समझो आप आयुर्वेदा में तो आप तो माहिर हो आयुर्वेदा के, तो आप तो समझ सकते हो कि सैंडलवुड का यूज कितना आयुर्वेदा में है। हाँ सैंडलवुड का बहुत यूज़ होता है। आपकी जितने भी एसेंशियल ऑयल आपने बताया, यूकलिप्टस ऑयल है, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। पेन आपने देखा होगा जितनी भी ये मूव वगैरह बनती है, मूव हो गया और वॉलिनी वगैरह, इन सब में मैंने देखा है रचित भाई यूकलिप्टस ऑयल ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है, पेन पेन के लिए काफ़ी। वॉलेनी में विंटर ग्रीन ऑयल यूज होता है। अच्छा। उसके उसके जो कंटेंट्स हैं वो उसमें यूज किया था, वो भी एक तरीके से पेन रिलीफ होता है विंटर ग्रीन ऑयल, वो भी एसेंशियल ऑयल है, वो भी नेचुरल है। अच्छा ठीक है, तो जितने भी अतर या आपके जितने भी ये एसेंशियल ऑयल हैं सबकी मैं, आप मुझे लिस्ट भेजी हुई है जो आपने, वो मैं सबकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। और अगर इसके अलावा भी किसी के कोई क्वेश्चन हो अतर से रिलेटेड, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड, गुलकंद से रिलेटेड, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रचित भाई इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप अतर के बारे में जो अभी आपने दिए हैं, अभी आपने 5 अतर की बात करी? जी देखिए अब सारी अतर तो मैंने आपको दिखा दी है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप एक बार ना एक जेन्युइन आप चीज़ एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ही लेके ट्राई करो, बट ये कि आप कहीं से भी ले रहे हो जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। आप अगर एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है उस रचित चीज़ भाई। का आप समझ लो उसका फील लेने के जी। लिए उसका। जी पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ जेन्यून है भी या नहीं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। देखिए अगर आप समझो आपने अगर कल 5 जगह से आपने अतर आप ऑलरेडी लेके रखे हुए हो, ठीक है, आप लगा चुके हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपने मुझसे कहा और आपने मेरा अतर आपने 2 ml ही लिया आपने एज अ टेस्टिंग पर्पस, तो आप खुद ही, ठीक, अगर जो बंदा अतर यूज कर रहा है वो लगा के खुद ही समझ जाएगा क्या क्या क्वालिटी है उसकी। ठीक। आपके पास भी फीडबैक आते हैं। अब आप समझ लो, अगर जैसे मान लो आप, अगर आप ये समझो आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी फीडबैक से आप समझ सकते हो क्या फीडबैक है। अब फीडबैक के लिए ना तो आप उसे एडिट कर रहे हो, जो बंदा उधर से बात कर रहा है, ना मैं एडिट कर रहा हूँ, वो वही चीज़ बता रहा है जो उसने एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो रचित भाई के जो फीडबैक आते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक बहुत ख़तरनाक और गंदा फीडबैक भी आया था रचित भाई का, वो मैं वीडियो में सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक पर्सन बोले कि आपके अतर में बिल्कुल भी खुशबू नहीं है, आपके अतर बहुत बेकार है। तो मैं रचित भाई को बोला, रचित भाई कि आपके अतर में बिल्कुल खुशबू नहीं है, बहुत बेकार है और आपने बहुत महंगा अतर भेज दिया है, आपने उसको लूट लिया है। तो रचित भाई ने बोला ये कैसे हो सकता है? तो मैं उन जिन्होंने मुझे कंप्लेन किया था उनका दोबारा मेरे पास फ़ोन आता है और मुझसे कहते हैं सॉरी गलती हो गई,
मैंने तो अतर की सील ही नहीं खोली थी। तो ऐसा एक ही बार हुआ था और यही बस नेगेटिव फीडबैक जो मिला था। एक्चुअली क्या होता है, जो रशीद भाई अतर भेजते हैं लीक प्रूफ बनाने के लिए उस पर टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं आगे, उसकी जो रोल ऑन होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, वो टेफ्लॉन टेप जल्दी, मतलब अगर आपकी नज़र वीक है तो आपको दिखेगा भी नहीं, आप सोचेंगे वही है। तो उनकी जिन जिन महाशय को हमने भेजा था उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम थी देखने में, ज़्यादा देख नहीं पाते डिटेल का, थोड़े से बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने टेफ्लॉन टेप निकाला, अब मुझे यूज़ करने में मज़ा आ रहा है। तो यही एक नेगेटिव फीडबैक आज तक मुझे मिला है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था मतलब। तो रचित भाई बहुत बहुत धन्यवाद इन 5 अतर के बारे में बताने के लिए, मेन के लिए हैं। और तो ऐसे जैसे रचित भाई ने बताया कि स्पेशल मेन के लिए लोग कह के बेचते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेन की चीज़ पे फीमेल का हक नहीं है। अगर वो फीमेल को वो चीज़ पसंद आ रही है तो बिल्कुल लगा सकती हैं वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं कह सकते कि जीन्स सिर्फ आदमी पहनेंगे, औरत को पसंद है वो पहन सकती है, उसका भी हक है। नहीं देखिए ना भाई, ये चीज कहीं भी रिटर्न में नहीं है ये चीज कि आप समझो कि अतर, अगर आप समझो कि अगर मान लीजिए वुमेन का परफ्यूम है, अगर आप वो लगा लेते हो और आप मार्केट निकलो तो आपसे ये कोई नहीं बोलेगा कि भैया वुमेन का परफ्यूम आपने लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बस वही है जो उसमें टैग में लग के आ रहा है, बंदा उसको ही सब कुछ मानता है। हम लोगों को क्या है, हम लोग कभी प्रमोशन के लिए मान लीजिए टीवी पे ऐड नहीं देते इस तरीके का, क्योंकि हमारा ना अब खुद ही इतनी पब्लिसिटी हो जाती है, खुद ही प्रोडक्ट यूज करके बंदा स्टार्ट। हाँ देखिए राम भाई, हमें अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जैसे वुमेन परफ्यूम है, तो उस पर ये चीज मेंशन कहीं भी वुमेन मैन में मेंशन नहीं है कि उसको वुमेन लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जब मेंशन हो जाती हैं किसी ऐड में तो वो चीज मैन की बन जाती है, वही चीज वुमेन की बन जाती है। अब हमारा क्या, हमें किसी भाई एक मिनट, ये दोबारा रिपीट, टाइम से मैन्युफैक्चर दोबारा रिपीट करिए, आपका पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाली लाइन दोबारा रिपीट करिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट या परफ्यूम मैन यूज कर सकता है, वुमेन यूज कर सकती है। अच्छा। वो बस मेंशन होता है एड्स में, जो आप टीवी पे एड्स देखते हो, आप नेट के थ्रू एड्स देखते हो, या कटिंग वगैरह कहीं भी कुछ भी देखते हो आप। बाकी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई कहता हो भैया परफ्यूम जो है ये वुमेन लगाएगी या मैन लगाएगी। आप अगर वुमेन परफ्यूम लगा के बाहर जाते हो तो कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आपने मैन लगाया या वुमेन लगाया हुआ है। अच्छा, अतर में ऐसा नहीं है, मतलब परफ्यूम में तो कैटेगराइज कर देते हैं वो लोग, अतर में ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी लगा सकता है। अतर में देखिए वो नेचुरल चीज है, आप उसमें क्या कैटेगराइज, वो तो ये कि आप अगर बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैटेगराइज कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उसको कैटेगराइज कर दो। अच्छा, ये बिल्कुल हमारा ये कि हम कोई टीवी वगैरह में ऐड नहीं करते। ठीक है रचित भाई, ये बिल्कुल उस तरीके से ये कि किसी को मान लीजिए, जैसे कि कहते हैं ना स्कूटी फॉर फीमेल्स है, लड़के भी चला सकते हैं अगर लड़कों को पसंद है। और जो बुलेट है, बुलेट जो कहा जाता है कि ये मैस्कुलिन है, मेल के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेल ही चलाएं, बुलेट चलाने का मन किसी फीमेल का भी है। बहुत सी फीमेल राइडर्स हैं जो बुलेट भी चलाती हैं, तो बुलेट फीमेल भी चला सकती है, स्कूटी मेल भी चला सकता है। ये सिर्फ ऐड का फ़र्क है, मेंटालिटी का फ़र्क है, आप कैसे उसको मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो अतर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेसिफिक इनके लिए है, पर फिर भी इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कैसे 1000 रुपये के अंदर कौन कौन से अतर मिल सकते हैं आपको। अतर को लेकर के अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्राइस का क्या है, देखिए प्योर अतर बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितनी आर्ट, कितना पेशेंस चाहिए होती है। धुएं में जो कारीगर है, जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, वो धुएं में अपने आप को रखते हैं, अतर बनाते हैं ताकि आप तक ये खुशबू पहुंच सके। केमिकल डाल करके बनाना होता तो एक दिन में बन के आपके सामने आ जाता, ठीक है। स्टोव का यूज़ करना होता, अगर इलेक्ट्रिक का यूज़ करना होता उसको बॉईल करने के लिए कर सकते थे, बट जो ट्रेडिशनल है, कन्नौज का ट्रेडिशन है वो बरकरार रहे। तो इस चीज़ के लिए देखिए कितनी मेहनत की जाती है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और अगर आपने ऑलरेडी दूसरे ब्रांड के ट्राई करे तो एक छोटा सैंपल मंगवा करके रचित भाई का भी जरूर ट्राई करिएगा। रचित भाई, तो फिर इस वीडियो में अगर और कुछ और ऐड करना चाहते हैं या फिर हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें। जी रचित भाई, स्टार्ट। देखिए अब बाकी अभी हमारी अतर की सीरीज चल रही, तो बाकी और इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के थ्रू लाते रहेंगे, काफी सारी चीजों की, जो भी अतर्स हैं, एसेंशियल ऑयल हैं। बाकी अभी के लिए कि आप इसको एक बार ट्राई जरूर करो, आप अतर एक बार हमसे भी लेके ट्राई करो, आप क्वालिटी देखो सारी चीजों की, इसके बाद आप परचेज करो। आप छोटी क्वांटिटी में भी ले सकते हो उसको। ठीक है रचित भाई, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, हर बार मैं कहता हूँ लंबी हो गई, पर ये अतर एक ऐसा टॉपिक है, इसमें जितनी बात करें, जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उतना कम है। और इसमें तो 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, क्योंकि अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन देते हो तो सारी चीज़ आप कवर करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रचित भाई, तो अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और ओके इंटरेस्टिंग ओके। टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हाँ अपनी भाई। इस लोकेशन पे आप गए, हमसे जुड़े। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।